सभी समन बहनों और सर को संगम नमामि, जय भीम, नवोदय और हमारे सारे पुरखों को वंदामि। मैं अभी नागपुर में पहुंचा हूं, लेकिन जैसे सुरेश समन सर राजस्थान गए और उनको सर्दी हो गई, खांसी हो गई, वही चीज मेरे बारे में हो गई। तो थोड़ी आवाज का इश्यू हो सकता है। तो मैं आज के विषय के बारे में, जो कि आज रक्षाबंधन है, तो इसका इतिहास क्या, सही में ये रक्षाबंधन किसका है, और विषय ये है कि क्या रक्षाबंधन या रक्षाबंधन ये समनों का त्योहार है, या इसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। इसके बारे में एक डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आप लोगों के जितने भी सवाल होंगे, उन सवालों का भी जवाब दिया जाएगा, और बाद में फिर हम अन्य बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा भी कर लेंगे। तो मेरी आवाज ठीक से आ रही सर? जी सर, बहुत बढ़िया आ रही है। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। तो जैसे कि हम जानते हैं, रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा होती है, उसको पाली का जो पाली में है सावन बोला जाता है। और ये सावन भादो और बाकी सावन का महीना महिना, वो क्या है ना, कौन करे शोर, पवन करे शोर, ये जो गाना है, तो ये तो ठीक है, लेकिन इसका सही इतिहास क्या है। क्या सही में रक्षाबंधन, या पाली में जिसको रक्षाबंधन कहते हैं, इसके सारे जो बुद्धिस्ट डिक्शनरीज है, बुद्धिस्ट व्याकरण है, उसमें रेफरेंसेस है। खासकर अभी अभी का जो रेफरेंस आता है, जो समनों की डिक्शनरी या पाली की जो डिक्शनरी लिखी है बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, वो वॉल्यूम 16 में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से पब्लिश हुआ था, वॉल्यूम 16 16वें नंबर का जो वॉल्यूम है, और उसको हिंदी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्रकाशित किया है, और मुझे लगता है यूपी गवर्नमेंट, बंगला गवर्नमेंट, लगभग 20-22 राज्यों ने भी इसको अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया है। तो इसमें पाली का शब्द जो है वो है रक्षा बंधन। तो ये रक्षा को ही फिर संस्कृत में और हमारी अन्य भाषाओं में रक्षा बंधन का है। और इस रक्षा बंधन को फिर बाद में जोड़ दिया गया कि एक अपनी बहन की रक्षा करने के लिए भाई को वो रक्षा बंधन का धागा बांधती है, राखी बांधती है, और फिर वो पूरे जन्म भर उसका मतलब उसका ठेका लेता है कि मेरी बहन के ऊपर कुछ भी हो जाए तो मैं उसका संरक्षण करूंगा, सुरक्षा करूंगा। और यही फिर चला आया है। और इसके रेफरेंसेस इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी को विरोध नहीं करना, हमको समनों के बारे में बताना है। पर एक मिथ जो है, जिसको हम कहेंगे कि जो झूठी कहानियां होती है ना, उसको मिथ करके, दंत कथाएं करके उसको जोड़ दिया जाता है, और उसी को फिर सत्य मान लिया जाता है। और किसी काव्य में, महाकाव्य में अगर लिख लिया, और किसी स्पेशल वर्ग ने लिखा, तो उसको मान्यता देना होता है। ऐसा अलिखित रूल है, क्योंकि ये धर्म ही ऐसा है। और जैसा कि मैंने कहा, मैं बार बार बाबा साहब का एक कोटेशन बोल रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा कि जो वमनवाद है, वमनवाद तो ऐसा लंगड़ा राजा है, इसकी दो बैसाखियाँ है। एक बैसाखी ये है कि दंगा करना, दंगा से उनको सत्ता मिलती है। दूसरी बैसाखी है अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा से उनको धन मिलता है, और अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध करने का अधिकृत मौका भी मिल जाता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि दोनों बैसाखी हटा दो, तो ही भारत सही विकास के रास्ते पर निकल पड़ेगा। तो ये इसके पीछे की थीम है। जैसा कि पहला रेफरेंस ये बताया जाता है कि महाभारत में जो द्रौपदी थी, उनके कपड़े उतारे जा रहे थे कौरवों द्वारा, और वो उनके जो महामानव हैं, जिनको कन्न बोला जाता है पाली में, या फिर अपनी भाषा में कृष्ण बोला जाता है, फिर वो अवतारवाद में वो वहाँ पर उपस्थित हुए, और उन्होंने एक के पीछे बहुत सारी साड़ियाँ दे दी, और उनकी इज्जत बचा ली। ऐसा रेफरेंस आता है। और एक दूसरा रेफरेंस ये भी आता है कि 16वीं शताब्दी में, लगभग 1532, बहादुर शाह ने, वो 1516 की बात है, फिर उसके बाद 1532 तक इतिहास आता है। वो राणा सांगा नाम के एक राजस्थान के राजा होकर गए। कहा जाता है कि वो राजपूत थे। उनकी माता माता थी, या पता नहीं कौन था, कर्णावती। और कर्णावती की मतलब इज्जत लूटी जा रही थी। तो बाद में राणा संगा को हरा लिया बहादुर शाह ने। फिर बाद में बाबर का राज्य आया, और बाबर का जो बेटा था हुमायूं, जो कि अकबर का पिता था,
उसने 1532 में हुमायूं को ये कर्णावती जो है उन्होंने एक ब्रेसलेट भेजा था। ब्रेसलेट मतलब कंगन, जो धातुओं का कंगन होता है, क्योंकि राजघराने के लोग हैं तो वो तो बहुत बढ़िया हीरो का सोने का कंगन होगा, तो भेजा है। और फिर उन्होंने हुमायूं को अपना भाई बना लिया। तो इतिहासकार जो सच्चे इतिहासकार ये लिखते हैं कि ये ऐसा जो भी था कंगन भेजा था उन्होंने, पर ये केवल हमारा जो पहला पहला युद्ध जो बहादुर शाह ने जीत लिया था, तो पूरे सिंहासन सहित सारी राजधानी को लूट लिया था, हीरे सोने जवाहरात चांदी अनाज वनाज सब कुछ लूट के लिया था। और राणा सांगा युद्ध हार गए थे। फिर बाद में दूसरा युद्ध फिर हुमायूं के काल में उसकी तैयारी चल रही थी। तो अपने राज्य की पूरी प्रॉपर्टी ना लेके जाए, इसीलिए रानी कर्णावती ने फिर उनको ब्रेसलेट भेजा कि मैं बहन हूं आपकी, और बहन से ये तोहफा कबूल कर लो। और फिर वो जो वक्त था वो ये जो श्रावण पूर्णिमा थी वो था। और वहां से फिर एक हिंदू बहन अपने मुस्लिम भाई को मानकर उसको फिर राखी भेज रही या ब्रेसलेट भेजा तो अपना भाई मानेगी। और उसके बाद फिर ये त्योहार शुरू हो गया। तो पहला वाला जो रेफरेंस है वो जो महाभारत का जो आता है, उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, शायद शास्त्रों में लिखा है। दूसरा वाला एविडेंस है, इसमें एक राजेश क्या नाम उनका, राजेश कुमार या कोई तो भी राजेश चंद्रा नाम का एक लेखक है। तो वो लिखता है कि तब से जाके बहन और भाई का रिश्ता हो गया, पर वो ये नहीं लिख पाया कि एक हिंदू बहन मुस्लिम भाई को राखी ये भेज रही राखी भेज रही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव नहीं चला सकते थे। तो ऐसे कई सारे मिथ्स है, इसमें हमको जाना नहीं असली इतिहास क्या है रक्षाबंधन का या रक्षाबंधन का। तो इसकी मूल शुरुआत जो है, तथागत बुद्ध ने जो धम्म दिया था, और तथागत बुद्ध लगभग अपनी आयु की 35वीं साल से 80 साल तक, लगभग 45 साल तक 45 ईयर्स तक अपना समनीय धम्म, जो कि निसर्ग का नियम था, जिसके पंचशील अष्टशील दसशील भिक्खु के 227 और भिक्खुनी के 311 विनय, इसका अगर पालन करेंगे तो आपको हमेशा सुख मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी और आपकी रक्षा यानी रक्षा होगी। तो मेन कार्डिनल रूल इसके पीछे का गोल्डन रूल ये है कि तथागत बुद्ध का धम्म का अगर आचरण करोगे तो सबसे पहले आप खुद अपनी रक्षा करोगे, रक्षा करोगे। पाली में रक्षा कहते हैं, और फिर हमारी भाषा में रक्षा हो गया, क्योंकि पाली में ये भी शब्द आता है कि रक्षक, रक्षक मतलब रक्षण करने वाला, आपकी सुरक्षा करने वाला। जो सुरक्षा गार्ड को जो शब्द है ना, सुरक्षा, ये पाली का ही शब्द है, सुरक्षा है वो। पाली में सम्राट अशोक के काल में, उससे पहले भी बिंबिसार राजा, प्रसेनजीत राजा, अजात शत्रु राजा, इनके बीच में जो सिक्योरिटी फोर्स हुआ करता था, एक मिलिट्री तो बाउंड्री पे रहती थी, लेकिन पुलिस का काम जो करते थे उनको रक्षक कहा जाता था। तो वही रक्षक फिर सिक्योरिटी गार्ड आज के बन गए हैं, और वो शब्द भी वही से आया, सुरक्षा गार्ड। गार्ड शब्द इंग्लिश का है, पर सुरक्षा सुरक्षा रक्षक मतलब हमारी रक्षा करने वाला, अच्छी रक्षा करने वाला। तो इसका इतिहास ऐसा है कि तथागत बुद्ध के धम्म का पालन करना है, क्योंकि बुद्ध का जो नियम था कि किताबों में या परंपराओं से या किसी पुरखों के मुंह से या जबानों से अगर कोई बात आई है तो उसके ऊपर विश्वास करना, ये नहीं था उनका धम्म। उनका ये धम्म था, जिस धम्म से आप सारे दुखों से मुक्त मुक्त हो जाओगे, मुक्ति होगी आपकी, ऐसा वाला धम्म, उसका रक्षण करना है। इससे आपकी रक्षा हो जाएगी, मतलब आप खुद को सुरक्षित करोगे। और रक्षा कौन करता है, तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि रक्षा यानी रक्षण करने वाला तथागत बुद्ध का धम्म है। और रक्षा कैसे करेगा, तो उसके उसके आचरण करने से आपकी रक्षा होगी। तो ये वाली बात है कि अपनी रक्षा करनी है तो आपको विनय का, नीति का नियम, जो कि समनों का गोल्डन रूल था या गोल्ड समनों का कार्डिनल रूल था, ये आपकी रक्षा करेगा। तो इसका शुरुआत कैसे हुई, उसकी शुरुआत के पीछे की कहानी है कुशीनारा से। आप सभी जानते हैं कि 45वें साल में सबसे आखिरी दिन में तथागत बुद्ध कुशीनारा चलकर आए थे, वैशाली से लेकर लगभग 40-45 दिन उनको लग गए और कुशीनारा में गए। मल्ल का साम्राज्य था,
और मल्लों को तथागत ने पहले ही बताया था वैशाली में आनंद को कि आपके 3-4 महीने के बाद तथागत बुद्ध इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो ये बात हो गई, तो कुशीनर आए, फिर तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। और उस वक़्त सारा का सारा मैसेंजर जो था मैसेज, या तो घोड़ों पर बैठकर लोग राजा महाराजा मैसेज देते थे, या फिर भिक्षु संघ पैदल जाता था। तो ऐसे में तथागत बुद्ध का निधन होने से या महापरिनिर्वाण होने से मल्ल राजा ने चारों दिशाओं में घोड़े भेजे संदेश देने के लिए कि तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। और उस वक्त जो पहले संगीति के अध्यक्ष थे, जो महाकश्यप बनते, वो वहां पर उपस्थित नहीं थे और बहुत अंतर पर थे। तो उनको लगभग 2-3 दिन लगते थे, इतने अंतर पर थे। हो सकता है उस वक्त के 300-400 किलोमीटर पे होंगे। तो ये सारा संदेश देने के लिए घोड़ों से फिर सैनिक भेजे, और जो ये है महाकश्यप जहां पर भी होंगे उनको बुलाओ, क्योंकि धम्म में ऐसा नियम होता है, विनय होता है कि किसी भिक्षु की या कोई क्या कहेंगे वो अरहत की या तथागत बुद्ध की अगर उनका महापरिनिर्वाण हो जाता हो, तो उसको अंतिम संस्कार कोई सीनियर भिक्षु ही देता है, क्योंकि उसने तो संसार त्यागा होता है, अनागारिक होता है। और वो भिक्षु होता है, वो संघ की प्रॉपर्टी होता है, मतलब संघ का एक हिस्सा होता है। और वैसे में भी एक महासमन बुद्ध का अगर महापरिनिर्वाण होगा, तो उसको आग लगाने के लिए या उसको जलाने के लिए उसको सीनियर भिक्षु की जरूरत है। तो इसलिए महाकश्यप को भेजा गया। महाकश्यप को आने में 7 दिन लग गए, 3-4 दिन जाने के और 3-4 दिन उस वो चले आने के लिए। तो ऐसे में जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो बाद में एक भिक्षु था, आपने जाना होगा। वो एक भिक्षु कहता है कि अच्छा हो गया तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। सुभद्र नाम है उसका, अपने मराठी और संस्कृत में या हिंदी में, लेकिन उसका पाली नाम है सुभद्र। सुभद्र भिक्षु ने कहा कि अच्छा हो गया कि तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। अब हमको जो विनय होते हैं, विनय का पालन करने की जरूरत नहीं। ये बात इतनी गंभीर थी, महाकश्यप ने ये सुना कि कोई सुभद्र नाम का या सुभद्र नाम का भिक्षु, तथागत बुद्ध ने इतना दुनिया का बेहतरीन जो धम्म दिया और वो इतना सारे दुखों से मुक्ति हो सकती है, उसके बारे में ये अजान भिक्षु ऐसा कहता है। तो उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि बुद्ध की सारी शिक्षा है, उसको केवल याद करने से नहीं, आचरण करने के लिए सारे लोगों के बीच में तथागत बुद्ध का धम्म बताना है। इसलिए फिर पहले संगीति का आयोजन किया गया। और पहले संगीति में सारे के सारे 500 अरहत भिक्षु थे। और अरहत भिक्षु ने भिक्षु में से जो विनय पिटक जो था, वो उपाली नाम का सीनियर भिक्षु थे। उनको विनय पिटक पूरा मुखतगत था। तो सबसे पहले विनय पिटक का पाठ हुआ वहां पर। क्यों? क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले जरूरी है आपका आचरण करना, विनय का पाठ करना। जब तक आप विनय नहीं समझोगे, जैसे पंचशील आपको पता नहीं और कहने जा रहे हो कि मैं बुद्धिस्ट हूँ या मैं समन हूँ, कोई फायदा नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि सबसे पहला फाउंडेशन है वो सीलों का फाउंडेशन है। सील जब तक इंसान के जीवन में नहीं आता, तब तक आप उसका आचरण नहीं कर सकते हो, और आपका मन फिर दुख को नष्ट करने के लिए फिर वो सुत्त नहीं बता पाएगा, सुत्त नहीं समझ पाएगा, और फिर अभिधम्म की चर्चा जो फिलोसॉफिकल चर्चा है वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पहले संगीति में जो पाठ किया था, उस पाठ में एक रूल बनाया गया। पहले 6 महीने तक वो संगीति चली, और जिन जिन जो भिक्षु थे, उन भिक्षु में सबको लगभग सारे त्रिपिटक का, खासकर सुत्त पिटक का और विनय पिटक का मुखतगत किया था उन्होंने 6 महीने में। एक सुत्त लिया जाता था, एक विनय लिया जाता था, और उसको 500 के 500 भिक्षु अपने सुर में, ताल में, मात्रा और या फिर आवाज या लय उसमें गाते थे, और वो मुखतगत करते थे। और जब भी हर साल 3 महीने का वर्षावास शुरू होता था वैशाख पूर्णिमा से, तो तब तक बाद में जाके, पहले तो अरहत भिक्षु थे, बाद में भिक्षु और उपासक हर गांव में, विहारों में 3 महीने का वर्षावास लगता था। तो वैसा वर्षावास की आज भी जो परंपरा है, जैसे आषाढ़ पूर्णिमा होती है, आषाढ़ पूर्णिमा से वर्षावास शुरू हुआ कि त्रिपिटक के ग्रंथों का पारायण किया जाता है।
और उसमें से खासकर विनय पिटक और सुत्त पिटक को मुखतगत किया जाता है। और उसके बाद प्रैक्टिकल विपස්සना और आनापाना मेडिटेशन का भी पाठ किया जाता है। तो इसके बाद लगभग वैशाख पूर्णिमा शुरू होने से लगभग आज अभी के मॉडर्न कैलेंडर के जुलाई में शुरू होता है। और वो जुलाई में शुरू होते तक सावन महीना लगने तक ये महीना भर आपको विनय का सुत्त का पाठ करना, उसको मुखदगत करना। और खासकर जो खुद्दक निकाय के दो जो सुत्त है, दो गाथाएं हैं। एक है रतन सुत्त और दूसरा है मंगल सुत्त। ये दो गाथाओं को मुखतगत एक ही सुर में एक ही ताल में कहना पड़ता था। और इसकी रक्षा करनी है, मतलब इसका पाठ करना है। और पाठ करके रतन सुत्त में कौन से नियम बताए हैं, कौन सी ईमानदारी की या नैतिकता की बातें की है, और मंगल सूत्र में 38 प्रकार के मंगल कौन से है, इसको मुखतगत याद करना और फिर विपස්සना, आनापाना, कसीना और मेत्ता भावना मेडिटेशन करनी है। तो बाद में प्रथा कैसी पड़ी, ये तो उस वक्त भिक्षुओं के लिए था, पर बाद में दूसरी संगीति को या फिर पहली संगीति के बाद फिर प्रचार प्रसार करने के लिए भिक्षु चले गए। तो उन्होंने ये सुत्त का रक्षण होना चाहिए, इसीलिए 1 महीने तक सारे उपासकों को, नए भिक्षुओं को ये पाठ किया जाता था। और 1 महीने के बाद उनको बोला जाता था कि अब आप खुद होकर प्रैक्टिस करो। और उसकी एक-एक की एंट्री होती थी बाकायदा। और किसी उपासक को, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासिका, सामने को जो नए थे उनको सीनियर भिक्षु, अर्हत भिक्षु सामने बिठाते थे और बोलते थे कि इसका पाठ करो। और 1 महीने में लगभग जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं 1, 2, 3 या कोई पोएम बताते हैं या अक्षर बताते हैं या कोई गीत बताते हैं, तो अक्सर प्राथमिक शिक्षा में गाकर ही बताया जाता है सुरों में, ताकि वो जिंदगी भर आपको याद रखे। तो इसकी रक्षा करना है किसकी, तो विनय धम्म की, सुत्त की और अभिधम्म की रक्षा करने के लिए उपासक उपासिकाओं को 1 महीना होने के बाद, उनकी परीक्षा होने के बाद उसको एक धागा बांधा जाता था। उस धागे को क्यों बांधा जाता था, ये इसीलिए बांधा जाता था कि आपने जो निसर्ग के जो सुत्त पाठ किए हैं, इसका आपको जीवन में पालन करना है। उदाहरण के तौर पे पंचशील का पालन करना है, अष्टशील का पालन करना है, क्योंकि ये तो नियम है कि पानातिपाता किसी की हत्या नहीं करनी, मूस आपको अदिन्य दान यानी चोरी नहीं करने की, कामी सुमिच्छा व्यभिचार नहीं करना, मूसावादा झूठ नहीं बोलना, और सूरा मेरे आपको शराब या नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना है। तो इसकी आप शपथ लोगे, इसीलिए आपके हाथ में धागा बांधा जाता था। उसको कहा जाता था कि ये रखा सुत्त है। सुत्त यानी आप जानते होंगे कि सूत को भी सुत्त बोला जाता पाली में। सूत बांध दिया, धागा बांध दिया सफेद वाला, तो हो गया सुत्त। और रखा यानी रक्षण करने के लिए, किसका, तो खुद का रक्षण करने के लिए। और फिर जो रखा बांधकर जो समाज में जाएगा, उसको त्रिपिटक की शिक्षा, विनय की शिक्षा और अभिधम्म की शिक्षा ये पूरी याद आती है। तो उसको औरों की रक्षा करने के लिए, औरों को बताने के लिए कि आप इस सूत्र का पठन करो, विनय का पाठन करो, पंचशील, अष्टशील, दशशील का पालन करो और अपने आप की रक्षा करो। तो जिसको नहीं आता था, उदाहरण के तौर पे उपासक उपासिका इतने एक्सपर्ट नहीं होते थे, तो फिर इनको भिक्खु रक्षा करने के लिए रक्षा बंधन या रक्षा बंधन का धागा बांधते थे। तो यहाँ से प्रथा शुरू हो गई। और फिर ये रक्षा सूत्र जो है, ये खुद की तो रक्षा करनी है, लेकिन जो कमजोर है उस कमजोर को धागा बांध दो। और जब भी वो कभी किसी के साथ झगड़ा करेगा, कभी किसी को गाली देगा, कभी विनय का पालन नहीं कर सकेगा, और जब वो किसी को मारने के लिए हाथ ऊपर करेगा, तो वो धागा दिखेगा और तुरंत उसको याद आएगा, अरे नहीं नहीं, मुझे तो विनय का पालन करना है। क्योंकि धागे को देखकर आपको याद आता था कि नहीं, मुझे सील का पालन करना है। सामने वाला भले ही गाली दे रहा हो, झगड़ा कर रहा हो, मैं नहीं करूंगा। तो ये है रक्षा करना, रखा करना। तो इससे क्या होता था, सामने वाला भले ही गुस्सा करे, लेकिन मैं धागा देखकर पहचान जाऊं। या फिर लोग बोलते थे कि यार धागा बांधा है फिर भी गुस्सा कर रहा है, धागा बांध लिया फिर भी झगड़ा कर रहा है, तो लोग भी उसको, आपको बुरा कहते थे अगर किसी ने इसका पालन नहीं किया हो या उसको याद नहीं रहा हो। तो इसीलिए रखा बांधने की प्रथा टोटली समनों की, तथागत बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, आचरण करने के लिए बनाई हुई जो प्रथा है, उसी को कहते हैं रक्षा बंधन। बाद में क्या हुआ, बाद में जब पता चला कि सम्राट अशोक के काल में उसका जो पोता था, पोता क्या जो भी होगा, जो बृहदत्त था, उस बृहदत्त की जो हत्या है पुष्यमित्र शुंग ने की।
कुछ साल फिर लगभग 125 150 साल तक शुंग की डायनेस्टी चली। उसमें तो बताया जाता है कि उसने भी ग्रांट दी थी विहार बनाने के लिए, बुद्ध विहार के लिए, लेकिन वो अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था, इसीलिए वो उन्होंने इस प्रथा को थोड़ा सा खत्म करने की बात की। बाद में जाके 7वीं शताब्दी के बाद यही जो त्रिपिटक कहने का, उसको याद करने का, पंचशील का पालन करने का, और स्त्री पुरुष सबको रक्षा बंधन का धागा बांधा जाता था। इससे अपनी खुद की रक्षा करनी है। और किसकी रक्षा करनी है? तो विनय की या धम्म की। तो कौन से धम्म की? तो बुद्ध ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया उसमें 3 प्रकार के मुख्य भाग है। 3 जो ये है आर्य अष्टांगिक मार्ग के 3 भाग है, वो है शील के, 3 है समाधि के, और 2 है प्रज्ञा के। तो प्रज्ञा वाला क्षेत्र है जिसको बोलते हैं कि जिसने शीलों का पालन किया हो, पंचशील, अष्टशील, दशशील का, और बाद में वो शीलों के पालन करने के बाद मेडिटेशन कर रहा हो, मन को एकाग्र कर रहा है, और अपने दिमाग से दुख को धीरे 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 धीरे, जैसा सोनार धीरे धीरे सोने का मल हटाता है, उस तरीके से थोक थोक खने खने रजतकार अवस्था तक, मतलब सुनार जैसे सोने को गर्म करके धीरे धीरे 24 कैरेट वाला बनाता है, ऐसे ही उपासक उपासिकाएं और भिक्खु भिक्खुनियां सामने सामने इसका पाठ करेंगे, और अपने मन को रक्षा करने के लिए खुद की और एक समाज की भी रक्षा करने के लिए ये धागा बांध लेते थे। खासकर धागा अक्सर ये वर्षावास में बांधा जाता था। तो वो है रक्षा बंधन का धागा, रक्षा बंधन। अब इसको कैसे कर लिया कि बाद में पता चला कि ये 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद खासकर जो शंकराचार्य का शासन शुरू हुआ, और उसके बाद में फिर दिल्ली ये आ गए सुल्तान, और बाद में फिर मुगल आए। तो मुगल के काल में जैसा हमने बताया कि कर्णावती ने वो कंगन भेजा था, ब्रेसलेट भेजी थी, फिर वो बोला था कि तुम मेरे भाई हो, क्योंकि अपने राज्य को बचाना था। बचा कुचा जितना भी साहित्य है, सामान है, सोना है, हीरा जवाहरत है, उसको लूट लिया जाएगा। तो फिर क्या करे? तो ये वाली मनगढ़ंत कहानियां है, इसका कोई रेफरेंस नहीं। और एक बात, रेफरेंस इसका क्या है? तो सम्राट अशोक का, आप सारनाथ का जो शिलालेख है, सारनाथ का जो स्तंभ है, जिसको हमने अपने देश का चिन्ह बना लिया है, सारनाथ का 4 शेरों वाला जो स्तंभ है वो, उसके बाद वो सिंह सिंह वाला जो है, उसके नीचे रक्षा सूत्र का वर्णन मिला है। तो खुद सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी ऐसा ऐसा कहा गया था कि आपको धम्म के सूत्र से, विनय पिटक से, या मंगल सूत्र और रतन सूत्र के पालन करने के लिए आपको धागा बांधना है। बाद में जो कमजोर लोग रहते थे, खुद कह नहीं पाते थे, उनकी वाचा में, या बीमार थे, या जो शरीर से कमजोर थे, खासकर बहन, वो बहन ऐसा वचन लेती थी कि भाई तू शिविर में जा रहा है, वर्षावास में जा रहा है, ये त्रिशिरन, पंचशील, अष्टशील सारे सीख कर आ रहा है, तू मुझे सिखा, तो मेरी रक्षा कर, ये सूत्र मुझे याद करवाने में। इसीलिए फिर बहन बाद में धागा बांधती गई, और इसको उन्होंने तोड़ मरोड़ कर अपने सिलेबस में डाल दिया। और ये लिखा गया कब? ये 16वीं शताब्दी में लिखा गया, और तब तक तो हिंदू शब्द भी नहीं था। ये हिंदू शब्द का जाने दो, अपना आज का विषय नहीं है। तो इस तरीके से ये जो समनों की परंपरा थी, खुद को रक्षण करने की, शीलों का पालन करने से, खुद का रक्षण करने की, शील, समाधि और प्रज्ञा का पालन करने से। तो कौन सी प्रज्ञा? तो धम्म में आता है, त्रिपिटक में आता है, और खासकर सुत्त निपात में और खुद्दक निकाय में इसके कई उदाहरण आपको मिलेंगे। तो वो प्रज्ञा होती है। प्रज्ञा कौन सी? 3 प्रकार की है। एक एक है वो जो है श्रुत प्रज्ञा, दूसरी है चिंतनमय प्रज्ञा, और तीसरी है भावनामय प्रज्ञा। तो बुद्ध ने 3 प्रकार की प्रज्ञा की है, बताई है। श्रुतमय प्रज्ञा यानी जो हम सुनते हैं वो, जैसे आज अभी आप हमारी बात सुन रहे हैं। और दूसरी है चिंतनमय प्रज्ञा, हम किसी की सुनने के बाद, बच्चा क्लास में टीचर का सुनता है और फिर उसके ऊपर चिंतन करता है कि टीचर ने बताया हुआ पूर्ण तरीके से मेरे मन में आ जाए, ताकि मैं परीक्षा में उसका आंसर लिख सकूं। इसीलिए श्रुतमय प्रज्ञा, सुनी गई प्रज्ञा को, ज्ञान को, सद विवेक बुद्धि को, उसको चिंतन करके मन में रखना है। और भावनामय प्रज्ञा क्या करती है कि जो आपने सुना उसको ठीक तरीके से पढ़ा और आपके मन में वो चला गया। इसको कहते हैं कि श्रुत को सती में मिलाना। श्रुत यानी सुनी हुई बात की इतनी प्रैक्टिस करो कि वो सती यानी जागरूक हो जाओ आप। जब भी कभी आप किसी के साथ झगड़ा करोगे तो तुरंत याद आ जाएगा कि नहीं,
ये सती है, ऊर्जा है, या फिर मुझे अपने आप को बचाना है बुराइयों से। तो ये बुराइयों को बचाने के लिए 3 प्रकार की प्रज्ञा को, श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा। जो भावनामय प्रज्ञा में आता है, वो जो खासकर विपश्यना, आनापाना, मेत्ता भावना और कसीना मेडिटेशन को ठीक तरीके से जानता है। इसीलिए इसकी श्रुत प्रज्ञा चिंतन में प्रज्ञा से फिर भावना में प्रज्ञा में जाएगी, और वो कभी किसी को गाली गलौज नहीं करेगा। तो ये सारी चीजों को याद रखने के लिए जो त्योहार मनाया गया, तो वो वर्षावास में 1 महीने का पूरा आचरण करने के बाद फिर धागा बांधा जाता था। वो दिन आज का दिन था, श्रावण पूर्णिमा का। उसको सावन बोला जाता है पाली में। तो इसके लिए ये प्रथा शुरू हुई। ये पूर्ण तरीके से समनों की प्रथा है, और इसका शिलालेखों में, सम्राट अशोक के शिलालेखों में तो है ही। आपको जो 6वीं शताब्दी का राजा हुआ था हर्षवर्धन, उनके भी काल में जब ये गंगा नदी के किनारे जो ये चल रहा था, अभी आप जा रहे हैं ना लोग, कौन लोग जा रहे हैं रस्तों पर, जो कावड़िया, कावड़िया लोगों को भी भिक्षु संघ को ये पूर्णिमा के दिन, खासकर सावन पूर्णिमा के दिन गंगा में नहाने के लिए इसलिए जाते थे कि भिक्षुओं का आदरण करना है, भिक्षु संघ को आदरण करना है, उनको कुछ दान देना है, कुछ खाना भोजन दान देना है, और कोई चीवर दान देना है। तो इसके लिए चलो गंगा में पहुंचे, गंगा में स्नान कर ले, शरीर को शुद्ध कर ले, और फिर भिक्षु को दान देकर भिक्षु आशीर्वाद के रूप में उसको धागा बांधते थे। तो इसका एक कावड़ियों के बीच में जो चल रहा है, इसमें यहाँ तक रेफरेंस आया है, ये हर्षवर्धन के काल तक। बाद में जाके डिक्लाइन जब हुआ, तो हमारी सारी पुरानी प्रथाओं को, अच्छी चीजों को उन्होंने हाईजैक कर लिया, चुरा लिया, और वो हमसे चुरा के कहने लगे, उन्होंने पेटेंट का अधिकार ले लिया और कहने लगे कि हमारा त्योहार है। तो असली चीज ये है। इसके बहुत सारे रेफरेंसेस हम अभी दे सकते हैं, पर शॉर्ट में मैंने इसीलिए बताया क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है। तो ये इसके पीछे का पूरी कहानी है। आपको अगर पढ़ना है तो रतन सूत्र के बैकग्राउंड पढ़ लो, आप मंगल सूत्र के 38 मंगल का बैकग्राउंड पढ़ लो, कि ये अट्ठ कथाएं, अर्थ कथाओं में आता है। अट्ठ कथा जो लिखा गया ग्रंथ है, सम्राट अशोक के काल में तीसरी जो संगीति हुई थी, उस संगीति में मोगली पुत्र तिस्य नाम के भिक्खु ने लिखी थी। इसमें इसके बहुत सारे रेफरेंस आते हैं। तो इस तरीके से आज का जो त्योहार है रक्षाबंधन का, हम लोग नहीं मानते, क्योंकि हमको कहा गया कि साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना है, आर्टिकल 51 ये से, तो इसीलिए हम मानते नहीं। लेकिन जिसको भी किसी को ये रक्षाबंधन मानना है, अपनी बहन को भी आशीर्वाद देना है या बहन का आशीर्वाद लेना है, तो एक दूसरे को सारे आप रक्षाबंधन का पंचशील का धागा आज भी बांध सकते हो। ये ऐसा त्योहार है हमारा। इतनी जो बात है, इतने जो रेफरेंसेस मेरे पास है, लेकिन इसमें मिलावट कैसी की गई, इसके लिए अब साइंस जर्नी का एक 4 घंटे का पूरा डिबेट है। उसमें उन्होंने लगभग 4 घंटे में से 3 घंटे ये चुराया कैसा गया, झूठ लाया कैसा गया, इसके बारे में साइंस जर्नी में डिटेल में आपको सुनने को मिलेगा, जो कि हमारा सब्जेक्ट नहीं था। हम किसी की बुराई नहीं करते, ना किसी को बोलते हम, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारी बुराई है, उसको निकालते निकालते ही हमारा जीवन कम पड़ेगा। इसलिए समन संघ में पॉजिटिव विचार सोचने का, रखने का, ऐसा एक गोल्डन रूल भी बनाने का सोचा है। तो इतनी बात मैं कहना चाहूंगा। आपको अगर किसी को इसके बारे में कोई डाउट है, चर्चा करनी है, या फिर मुझसे ज्यादा किसी के पास अगर रेफरेंस है, तो वो भी साथी बता सकते हैं। पॉलिटेक्स सोसाइटी में भी है, वेस्टर्न कल्चर में भी गया, पूरे त्रिपिटक में है, मंगल सूत्र में, रतन सूत्र में, धम्मपद में, बहुत सारी गाथाओं में, और विनय पिटक में भी इसका उल्लेख आता है। तो मेरी बात में अगर कुछ गलत हुआ हो, और आप मेरी बात को गलत सिद्ध करके बताते हो पुरावे के साथ या प्रूफ के साथ, तो वो भी मैं आपकी बात मानूंगा। मेरी बात में गलत हुआ तो संघ मुझे माफ करेगा। संगे यो खलितो दोषो, संगो खमतु तम मम।